अंक 1, चिंगारी की शुरुआत। स्थान भगूर, महाराष्ट्र। समय 1890 का दशक। यह कथा है उस बालक की जिसने बचपन से ही गुलामी को ललकारा। वह बालक जिसने इतिहास को कलम से लिखा और क्रांति को कर्म से जिया। 1883 भगूर, महाराष्ट्र का एक छोटा गांव, जहां जन्मा था विनायक दामोदर सावरकर। अंग्रेजों, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। चलो साथियों, आज हम शिवाजी महाराज बनेंगे और किले पर चढ़ाई करेंगे। अरे विनायक, तुम हर वक्त लड़ाई, आजादी और युद्ध की बातें करता है, क्योंकि हमें अंग्रेजों की गुलामी नहीं, हमारे देश की आजादी चाहिए। अगर हम बच्चे भी नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? शिक्षिका, इस लड़के में असाधारण की शक्ति है। इतिहास की किताब पढ़ता है और इतिहास के ही प्रश्न करता है। तेरा पथ कठिन होगा पर तेरी आग कभी ठंडी नहीं होगी विनायक। अंक 2, ज्ञान की ज्वाला, फर्ग्यूसन कॉलेज। स्थान पुणे। समय 1900। विनायक अब किशोर हो चुका था। पुणे में पढ़ते हुए उसने मित्र मेला नाम से क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन बनाया, जहां देशभक्ति सिर्फ भावना नहीं, संकल्प बन चुकी थी। आज हम हमारे विदेशी कपड़ों के संग होली मनाएंगे। हम हमारे देश की संस्कृति, मिट्टी, सम्मान को फिर से जगाएंगे। तो बोलो मेरे संग, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीयों की होली ब्रिटिश कपड़ों के साथ। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। यह ज्वाला अब केवल विचार नहीं रही, यह क्रांति बनने लगी थी। विदेश में रहकर भी विनायक का मन भारत के लिए धड़कता था। उन्होंने 1857 की क्रांति को विद्रोह नहीं, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। यही पुस्तक ब्रिटिश सत्ता की नींव को हिलाने लगी थी। 1857 कोई विद्रोह नहीं था, वह स्वातंत्र्य की पहली ज्वाला थी। हर बूंद खून, हर तलवार का वार आजादी की पुकार थी। हम अंग्रेजों के आगे नहीं झुकेंगे, उन्हें चाहे जो लगे। हमारे लिए 1857 गुलामी नहीं बल्कि आजादी की पहली जंग थी। मैंने ये हर शब्द लिखा है ताकि भारत की आत्मा जाग जाए। विनायक, अंग्रेज तुम्हारी पिता पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। वे सच्चाई से लड़ते हैं, वे कायर हैं, कायर। तो डरे, मैं पन्ना पन्ना चुपचाप भारत पहुंचा दूंगा। हम विद्यार्थी नहीं, स्वराज के सिपाही है, सिपाही। सावरकर लंदन गए, पढ़ने नहीं, संगठित करने। ब्रिटिश साम्राज्य के दिल में उन्होंने एक ऐसा तूफान खड़ा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। विनायक, तुम्हारी किताब सन 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, इसे पढ़ते ही अंग्रेज तुम्हें देशद्रोही कहेंगे, देशद्रोही। तो कहे, इतिहास हमें गुलामों की तरह नहीं, क्रांतिकारियों की तरह दिखाना चाहिए। हथियार, विचारधारा और एकता, इन्हीं से साम्राज्य गिरते हैं। साम्राज्य ने पलटवार किया। वे देखते रहे, इंतजार करते रहे, और फिर 1909 में उन्हें देशद्रोह और षड्यंत्र के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।
मैं तुम्हारे ताज को नहीं मानता, मैं भारत माँ की सेवा करता हूँ और उसके आजादी के लिए आग में भी कूद जाऊंगा। अवश्य। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ क्रांति भड़काने और देशद्रोह के आरोप में विनायक दामोदर सावरकर को 50 वर्षों की कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। काला पानी सेल्यूलर जेल, अंडमान। 50 साल की जंजीरें। मेरा शरीर कैद हो सकता है, पर मेरे विचार उड़ान भरेंगे और एक दिन यही विचार इन जंजीरों को तोड़ेंगे। यह शुरुआत थी अंधेरे की नहीं, साहस की। और सावरकर, कांटों से दीवार पर कविताएं लिख रहे हो। अगर कलम नहीं तो कांटा सही, और अगर कागज नहीं तो ये दीवार सही। हा 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 सावरकर, यहाँ तुम किताबों और आजादी को तो भूल ही जाओ, अंधेरे और सन्नाटे को गले लगा लो। तुम्हें सन्नाटे को भी गाना सिखा दूंगा। इस काले पानी की काल कोठरी में हर दीवार मुझसे पूछती है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? डर किसी बात का हो। इस समंदर से घिरे अंधकार में भी मुझे अपने भारत का उजाला दिखाई देता है। हाँ, यहाँ दिन रात जंजीरों की खनक और कोड़ों की मार सुनाई देती है, पर मेरे कानों में मातृभूमि की पुकार उससे भी ज़्यादा गूंजती है। वे सोचते हैं कि इस कैद से वो मेरा इरादा तोड़ सके, पर मेरा प्रण पत्थर से भी ज़्यादा कठोर है। अगर मैं एक बार भी इन दीवारों के बाहर जा सका, तो अपने देश के लिए आज़ादी की एक सांस भी दे सका, तो ये दर्द भी मेरे लिए सौभाग्य होगा। भारत माँ, तेरे चरणों में मेरा जीवन, मेरा आत्मा और मेरी कलम समर्पित है। यदि मेरा रक्त तेरे लिए बहा न पड़े, तो मैं हंसते हंसते बलिदान दूंगा। ये काला पानी मेरे लिए सजा नहीं, मेरे तप का तीर्थस्थल है, और जब तक मेरे शरीर में प्राण है, तो मैं तेरी मुक्ति के गीत गाता रहूंगा। वीर सावरकर केवल एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि साहस, त्याग और देशभक्ति के प्रतीक थे। उन्होंने काला पानी जैसी अमानवीय सजा सहकर भी अपने विचारों और संकल्प को कभी टूटने नहीं दिया। हमें उनके जीवन से यह सीख मिलती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपने देश, अपने सिद्धांत और अपने कर्तव्य के लिए अडिग रहना ही सच्ची देशभक्ति है। ये क्या हुआ कि मेरे जख्मों से फूल खिले, कोड़ों की मार से भी राग क्यों सुनाई पड़े। बहता लहू मेरा आज ये कहानी कहे, रहे अपना ये वतन, हम रहे या ना रहे। ओ माँ, माँ तेरे चरणों में नमन। वंदे वंदे मातरम, वंदे